नमस्कार दर्शकों, मैं हूं केआरपी थे देख रहे हो केआरपी राजस्थान। दर्शकों, अपनी राजस्थान और हरियाणा की सीरीज है जो लगातार जारी है और इस सीरीज में आज माने ये डेरे की आप बात कर सका। ये डेरे पर रुकने को मौका मिलो और बाबूजी थोड़ी बातचीत करने के बाद हमें पता चले बाबूजी की उपलब्धि के है पूरी चर्चा बाबूजी वहाँ पर लेने की कोशिश करा। नमस्कार बाबूजी। हरिओम हरिओम हरिओम। बाबूजी, एक तो जानना चाहूँगा इस जगह के स्थान के बारे में आप जानकारी लेवा के जगह को नाम है के कुछ बताने को भी स्थान को नाम तो है इंछापुरनी माता काली ट्रस्ट जो है बनाई है। ये आश्रम की ट्रस्ट बनाई है और सरकारी वा मैं मंजूर करवा दी वा। और इसी बाद उरे जब मैं आयो खाली स्थान हो बिल्कुल। और एक अपना इंद्रपाल गेदर है गांव को बन या जमीन भूमि दान करी। भूमि दान करने बाद फिर बिचाले कोई और आया भाई मंदिर बनाने खातर, फिर वह मंदिर बिचाले छोड़ के उठ गया वे। फिर करी के मैं बोले मखा भाई ये मंदिर तो बिचाले पड़िया ठीक नहीं। फिर लागे वहाँ आगे हो रहा ये बनान। पहले समूह एक कुंड बनाया या कुटिया बनाई, फिर ये मंदिर बनाया, रसोई बना दी, सब कुछ धीरे धीरे बनाता 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 आने लग रहा। फिर यहाँ ये 5 दूना तपस्या करी। अच्छा, वो थारो प्रयास है? हाँ जी, मैं सारो प्रयास लाग रही हूँ दबा दब करने। अभी थोड़ो सो काम रह गया मंदिर को। मैं तो कहूँ भी जनता और भाई को सहयोग करे, भी सहयोग थोड़ो बहुत ही रह गयो काम बाकी तो खींच दियो। इस सहयोग से मैं दिया कहूँ भी वो मंदिर पूरा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। कोई थार वर्गा कोई जनता में आवाज़ उठावे, कोई हिंदू धर्म जो है मैं कोई सबसे बड़ा जो एक सनातन धर्म इसके विषय पर ये बोलने लग रहा है। हर जगह गौ माता के लिए बोलने लग रहा है, तो गौ माता गाँव में शहर में हर जगह बनने लग रही है। गौशाला होते हुए भी हमारे शहर में गौशाला है, मगर गौशाला होते हुए भी गौवा जो है फिर भी शहर में अब आवारा फिरें। तो गौवा को जो धर्म है वो हमारे हिंदुओं को धर्म यो है कि गौ बचाओ। और उसके बाद जो सनातन धर्म है, हमारा धर्म सनातन धर्म जो है ये लुप्त होता जा रहा है। हमारे और धर्म जो हैं वे जोरों पर हैं। जैसे ईसाई धर्म है तो बहुत ज़्यादा हमारे हिंदू लोग ईसाई धर्म में जा रहे हैं। तो कारण क्या है? हमारे जो शिक्षित लोग हैं, ब्राह्मण लोग हैं, मैं सबको ये आवाज़ सुना रहा हूँ कि भी सिखों के गुरुद्वारे में सुबह जा कर के सतनाम वाहिगुरु का पाठ पढ़ाया जाता है। और मुसलमानों की जो है दरगाह जा कर के मस्जिद में नमाज अदा किया जाता। हमारे मंदिरों में राम नाम कुछ नहीं। हम एक रील लगा के बैठ जाएंगे, उस रील के भजन गाने सुनाए जाएंगे। अरे कलाकारों के गाने तो यूँ ही घर में सुन रहे हम। तो उससे हमें कुछ न कुछ शिक्षा देनी चाहिए। जो शिक्षित लोग हैं, ब्राह्मण लोग हैं, मैं सबको ये बात कहूँगा भी हर मंदिरों में जो ब्राह्मण बैठे हैं, मेरे जैसे साधु बैठे हैं, तो उन्हें शिक्षा देनी चाहिए कि भाई आप राम नाम का जाप कराओ। गीता रामायण हमारे बहुत भारत के जो है ना वेद जो हैं, बहुत वेद हैं। तो उसमें मैं ये कह रहा हूँ कि सभी से मेरी ये प्रार्थना है कि भी इस मंदिर का भी सहयोग करो और हर मंदिर के अंदर सहयोग करो कि भी हम हिंदू हैं और हम जाग गए और जागना है। अच्छा, हिंदू है, आप एक हिंदू की बात भी बता रहे हो कि हिंदू है, देश में और भी धर्म है, तो धर्म के लिए भी नहीं। सिख धर्म बहुत अच्छा है, जगह जगह गुरुद्वारा है या पूजा पाठ है या उन्होंने लंगर लगाने हैं, जगह जगह वो कर रहे हैं। मगर जैसे हमारा हिंदू धर्म छोड़ करके और धर्मों के अंदर जैसे ईसाई धर्म में जा रहे हैं तो बहुत गलत है वो। हमारे को सनातन धर्म ही अपनाना चाहिए, अपना धर्म छोड़ करके बाहर नहीं जाना चाहिए। मेरा तो ये कहने का मतलब है। और बाकी संसार है भाई, संसार का क्या कह सकते हैं। और मैं ये कहता हूँ जिस क्लास का अध्यापक होगा ना सही, तो वो बच्चे सही पढ़ाई में जाएंगे। अध्यापक सही ना होगा तो बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे? तो इसी तरह जो मंदिरों में बैठे हैं या अपने कोई और पूजा पाठ करने वाले बैठे हैं, तो वो बच्चों को अच्छी शिक्षा अच्छी लाइन पर चलाए। मेरा तो कहने का ये मतलब। अच्छा, तो मुझे यहाँ पर एक बात करनी चाहूँ। 41 दिन की तपस्या है, वह के प्रकार हुई थारी 41 दिन की तपस्या का उद्देश्य क्या हो? तपस्या करने को उद्देश्य तो पहले तो जिस गांव में बैठा हूँ, जिस एरिया में बैठा हूँ, इस एरिया की सुख शांति, इस एरिया की भलाई के लिए
भी एरिया में कोई अचानक रोग ना आए, कोई ऐसे तकलीफ ना आए, उसके बावजूद जो ये मंदिर है हमारा, और इस मंदिर में जैसे भी जनता आई, दुनिया आराम से धीरे धीरे से इन्होंने ये मंदिर का काम पूरा हुआ। तो मैं अब इसी उद्देश्य को लेके चल रहा हूँ कि भाई ये मंदिर पूरा हो जाए। तो ये 41 दिन की तपस्या की, यहाँ बहुत जनता का सहयोग रहा और कई गरीब कन्याओं की शादी की। गरीब कन्याओं की शादी के अंदर भी बहुत ही शहरिये का सहयोग रहा। और ये 41 दिन की जो तपस्या थी, इसमें भी बहुत बढ़ चढ़ के जमाल, जनानियाँ, फेफाना, आसपास के जितने भी गांव थे, बहुत अच्छा सहयोग दिया इन्होंने। बहुत बढ़िया सहयोग दे करके मेरी तपस्या पूरी करवाई। और जैसे बच्चियों की शादी रखी तो शादी में भी बहुत डट के सहयोग किया इन्होंने, बहुत बढ़िया। और एरिया कितनी कन्याएं की शादी करवाई यार? हमने वैसे तो अभी तक तो 1-2 कन्या की शादी की है, मगर उस शादी के अंदर बहुत बढ़िया सहयोग दिया इन्होंने। सहयोग दिया ग्रामीण क्षेत्रों ने और लोगों ने मिलकर। हाँ, बहुत बहुत अच्छा सहयोग दिया इन्होंने। मैं को इतना भी मुझे आशा नहीं थी कि इतना इकट्ठा हो जाएगा दान पुण्य जो लोग देंगे। इन्होंने हजारों की तादाद में तो सूट, पैसा, माइयाँ बहनें, कपड़ा लता, बर्तन जो भी लेके पहुंची, सब इनमें बहुत अच्छा लगा। अच्छा, धाम के बारे में आठी जगह के बारे में थोड़ा सुनने भी आ रहा है, कोई प्रकार को कष्ट लेके लोग आवे? किसी प्रकार का कोई रोग है, वो जाड़ा लगाने से ही ठीक हुआ भाई। और उसके बाद जैसे ज़्यादा कोई तकलीफ बवासीर की है, या और जैसे यहाँ से मिट्टी लगाने से भी ठीक हो जाए भाई। अच्छा, मिट्टी लगाने से? हाँ, यहाँ की मिट्टी लगाओ और ठीक हो जाओ, बस इतना है। यहाँ बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। तो भाई मेरे तो सारी जनता से यही प्रार्थना है कि थोड़ा सा मंदिर का काम रह गया, ये पूरा करवा दो भाई। और जागो, हिंदुओं ने मैं तो यही कहूँ भी जागो, जाग करके जो गौवा आवारा फिर रही है वो कैसे भी गौशाला में पहुँचवाओ और सनातन धर्म बचाओ। अच्छा बाबूजी, एक और सवाल। आप एक इतो बड़ो मतलब डेरो बना रखे है, स्थान बना रखे है, एक धार्मिक स्थान के आप कैस कार्ड पिसो भी आ रहे है, तो थे एक छोटा सा प्रयास भी कोनी कर सको गौशाला के लिए? छोटा सा थे भी प्रयास कर सको? उरे भूमि को नहीं, मेरे भूमि को नहीं गौशाला के लिए। उरे तो भूमि तो इतनी है, ये थोड़ी भूमि है। गौशाला के लिए कम से कम 5-7 एकड़ भूमि होनी चाहिए। तो वो अगर भूमि मिल जाए तो फिर तो मैं देर लगाऊंगा नहीं। अब भूमि नहीं मिल रही, उसके लिए भी गौशाला की व्यवस्था। उधर चारवाड़ा, दांगड़, नाडोड़ी के बहुत गांवों में गौशाला अपनी। अच्छा, आपके उद्देश्य से है? हाँ जी, चारवाड़ा प्रयास गौशाला? हाँ जी, चारवाड़ा गौशाला चल रही है अपने मेरे नाम से है वो। और उसके बाद जो गौशालाएँ हैं जितनी, वो उनमें गौवें बाहर ना फिरनी चाहिए। अगर यहाँ भूमि मिल गई कहीं तो मैं तो यहाँ भी गौशाला बना दूंगा। हाँ जी, मेरे का मतलब है आप लोगों का जमीन उपलब्ध कोनी भी वास्ते आप गौशाला कोनी बना रही है। हाँ जी, और प्रयास है आप लोगों द्वारा, आपका उद्देश्य हुआ है कि कई गौशाला चल रही है? हाँ जी, अपने तो गौशाला कई चला रखी है। उधर गड़साना है, नवलगढ़ है, अभी आज भी पराली भेजने के लिए उधर जा रहा हूँ। तो मेरा तो यही उद्देश्य है भी गौओं के लिए जितना भी हो सके हिंदुओं को जागना चाहिए। अब एक और सवाल, आखिरी सवाल है आपका कैस का बाबूजी। एक उसको आपका कैस का जोग कैस का एक तरीके को, या फिर भक्ति कैस का, इन कितो टाइम हो गया आपने, कितना वर्षों शुरुआत करी है? देखो, ये तो बचपन से चलते आ रहा है। बचपन से ही जोग में थे, क्यों हमारे घर में पुरानी ही सत्संग प्रथा चलती आ रही है। मेरे दादा और सत्संग किया करते थे, फिर मेरे पिताजी और मेरे चाचा जी, और फिर हम लगे। ऐसे हमारी लैंड ही ये है, इसी लैंड के अंदर जन्मे हैं, इसी लैंड में चलते आ रहे हैं भाई। अच्छा, परिवार ही है पीछे, आ भी लाइन ही है? हाँ, ये लैंड सत्संगी लैंड है हमारे परिवार की। तो महसूस हुआ भक्ति करने के बाद में लोगों का कष्ट कटे, क्या महसूस हुआ मन में? बहुत खुशी हुआ है भी जिस घर का इलाज बन जाए और वो किसी कन्या के बच्चे नहीं है, उसके बच्चा हो जाए तो कितनी खुशी हुआ है। हमने भी बहुत खुशी हुआ है। और उसके बाद फिर जैसे किसी का वो प्री प्राय कोई बहुत लगड़ पे इलाज चल रहे हैं, तो किसी का भला हो जाए तो हमें तो बहुत खुशी हुआ इस बात में भी कि हाँ, बहुत बढ़िया है। अच्छा, आखिरी सवाल बाबूजी, दर्शकों और पूरे देशवासियों ने क्या संदेश देना चाहो? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ पूरे देशवासियों को कि हिंदू धर्म के लिए ही मेरा आखिरी संदेश है कि सनातन धर्म को जगाओ, गौ को बचाओ। अपना राष्ट्र जो है वो जो
उसका झंडा और उस राम नाम जो है इसको ऊंचा करो, यही नाम एक सबसे बड़ा नाम है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों वीडियो क्या लगा, बढ़िया लगे लाइक शेयर कमेंट करो। मिला दोस्तों इसे धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।